नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। बलूचिस्तान में हुए हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। अफगानिस्तान में सेना के हमले में 11 अलकायदा व 2 तालिबानी आतंकी ढेर। घुटने की चोट के चलते ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हुए रोजर फेडरर। ट्रंप का चीन पर हमला। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोरोना से 100% देगा सुरक्षा, नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी। अब खबरें विस्तार से। बलूचिस्तान में हुए हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। सेना की ओर से बताया गया है कि यह हमला हरनाई जिले में हुआ है। इंटर सर्विसिंग पब्लिक रिलेशंस की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि विद्रोहियों ने शनिवार देर रात प्रांत के हरनई क्षेत्र में फ्रंटियर कोर की ओर एक चौकी पर गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस गोलीबारी में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अक्टूबर में भी सेना के काफिले पर हुए हमले में 14 सुरक्षा कर्मियों और फ्रंटियर कॉपर्स के 7 जवानों की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान के सेना के हमले में 11 अलकायदा व 2 तालिबानी आतंकी ढेर। अफगानिस्तान की हवाई सेना ने हेलमंद प्रांत के नावा जिले में हवाई हमले कर आतंकवादी संगठन अलकायदा के 11 और तालिबान के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि अफगानिस्तान की हवाई सेना ने हेलमंद प्रांत के नावा जिले में हवाई हमला कर आतंकवादी संगठन अलकायदा के 11 और तालिबान के 2 सदस्यों को ढेर कर दिया है। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादी संगठन अलकायदा के सदस्य तालिबान के सदस्यों को विस्फोटक बनाने में मदद कर रहे थे और उनके लिए ट्रेनिंग दे रहे थे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पिछले हफ्ते भी हेलमंद और कंधार प्रांत में हुए अफगानी सेना के हवाई हमले में कई आतंकवादी मारे गए थे। घुटने की चोट के चलते ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हुए रोजर फेडरर। 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता और दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर अगले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलते नजर नहीं आएंगे। दरअसल फेडरर अभी अपने घुटने की चोट से उभर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने यह फैसला किया है कि इसी के साथ यह फेडरर के कैरियर में पहला मौका होगा जब वह साल के पहले ग्रैंड स्लैम में हिस्सा नहीं लेंगे। बता दें कि फेडरर की घुटने की हाल ही में 2 बार सर्जरी हुई थी, जिसके चलते वे काफ़ी समय से खेल से दूर हैं। उन्होंने फरवरी के बाद से टेनिस की किसी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों ने एक बयान में बताया कि फेडरर अभी अपने घुटने की चोट से उभर रहे हैं, जिसके चलते वे इस साल के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 6 बार इस खिताब को अपने नाम करने वाले फेडरर के लिए यह 2000 में डेब्यू करने के बाद पहला मौका है जब वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन 8 फरवरी से होगा। पहले यह टूर्नामेंट 18 जनवरी से शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के चलते इसे 2 हफ्ते की देरी से शुरू किया जाएगा। ट्रंप का चीन पर वार। चीन और अमेरिका के बीच जारी तनातनी और बीजिंग की ओर से मिल रही चेतावनियों को दरकिनार करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जो तिब्बतियों को उनके धर्मगुरु दलाई लामा के अगले उत्तराधिकारी को चुनने का हक देता है। दी तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट को अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले हफ्ते ही पास किया था, जिसे चीन बुरी तरह चिढ़ गया और उसके विदेश मंत्रालय ने इस कानून को चीन के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की कोशिश बताया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेबबिन ने बीते हफ्ते इस विरोध के पारित होने के बाद कहा था कि हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह चीन के अंदरूनी मामलों में दखल न दे और इन नकारात्मक कानूनों पर हस्ताक्षर करने से बचे। ऐसा न हो कि यह भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाएगा। सोमवार को नए कानून बनने की खबरों के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग अमेरिका के इस कानून को स्वीकार नहीं करता और तिब्बत से जुड़े मुद्दे हमारे घरेलू मामले हैं। अमेरिका के कानून में तिब्बत के शहर लहासा में अमेरिकी दूतावास खोलने की मांग की गई है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि तिब्बतियों को 14वें दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। वहीं दलाई लामा को अलगाववादी खतरनाक बताने वाला चीन कहता है कि तिब्बत के धर्मगुरु के चुनाव में बीजिंग की स्वीकृति लेना जरूरी है। हालांकि तिब्बत चीन के इस दावे को नहीं मानते। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोरोना से 100% देगी सुरक्षा, नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित
कोविशील्ड टीका वायरस के नए संक्रमण के लिए भी प्रभावी हैं। ब्रिटेन के एक मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ब्रिटिश ड्रग्स ग्रुप, एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन ने जीत का फॉर्मूला हासिल कर लिया है। कंपनी के सीईओ पास्कल सोरिएट ने यह बयान दिया कि उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन 100% सुरक्षित है। सोरिएट ने यह भी कहा है कि वैक्सीन को इसी हफ्ते ब्रिटिश स्वास्थ्य नियामक को मंजूरी मिल सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस के नए संक्रमण स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी साबित होगी। पास्कल ने कहा कि जहां एक तरफ फाइजर बायोटेक वैक्सीन 95% और मॉडर्ना 94.5% प्रभावी है, वहीं हमारी यह वैक्सीन 100% गंभीर रोगियों की रक्षा करने में सक्षम होगी। सबसे पहले उन कोरोना से संक्रमित 12 से 15 मिलियन लोगों का टीकाकरण किए जाने की योजना है जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होगी। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संक्रमण का नया रूप कोविड-19 से एक कदम आगे बढ़ चुका है। यह ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है। पास्कल ने यह भी कहा है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कामयाब फार्मूला तैयार किया है जिससे वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। जल्द ही इस दावे से जुड़े ट्रायल के कई नतीजे घोषित किए जाएंगे। कोविशील्ड के तीसरे चरण के ट्रायल के जो अंतरिम नतीजे पिछले माह जारी किए गए थे, उनमें टीके की 2 खुराक में औसत 70% प्रभावी रहने का परिणाम दिया गया था, जबकि टीके की 1 खुराक में 90% प्रभावशीलता की बात की थी। ब्रिटेन सरकार ने 23 दिसंबर को घोषणा की थी कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के निर्माताओं ने मेडिसिन और हेल्थ केयर उत्पादों नियामक एजेंसी को अपना डेटा प्रस्तुत किया था। आगे की और प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमसे भी जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।